समय यात्रा में विश्वास करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इतिहास की कुछ घटनाओं को सुनकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। तो आइए समय यात्रा से जुड़ी कुछ घटनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हो ग्लोब लिमिटेड। टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा। अगर आप प्रेजेंट टाइम से पास्ट में चले जाते हो या फिर प्रेजेंट टाइम से फ्यूचर में चले जाते हो तो उसे टाइम ट्रेवल कहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि टाइम ट्रेवल किसी मशीन के द्वारा किया जाता है, लेकिन इस बात पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। आपने कई फिल्मों में टाइम मशीन को जरूर देखा होगा और बच्चों का सबसे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन भी कभी कभी टाइम मशीन के जरिए अपने पास्ट और फ्यूचर में जाता रहता है। इन सभी बातों पर विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी दुनिया एक रहस्यमयी दुनिया है और यहाँ रहस्यमयी घटनाओं का होना एक नॉर्मल बात है। 2 नवंबर 2000 को सोशल मीडिया पर जॉन टाइटोर नाम के व्यक्ति ने एक पोस्ट डाला और उस पोस्ट में लिखा था, हेलो दोस्तों, मैं एक समय यात्री हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। मैं साल 1975 में एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने गया था क्योंकि 2036 में हमारी टीम को उस कंप्यूटर की जरूरत थी। साल 1975 से 2036 में वापस जाते समय मैं साल 2000 में रुक गया हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि पास्ट कैसा था और Y2K नाम की एक कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मुझे देखना था। इस पोस्ट से पूरे सोशल मीडिया में तहलका मच गया, लेकिन कई लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उनका कहना था कि ये कोई फेक अकाउंट है और पब्लिसिटी के लिए इसने ये पोस्ट किया है। फिर उसकी पोस्ट का रिप्लाई करते हुए कुछ लोगों ने पूछा कि अगर तुम सच में 2036 से आए हो तो इसका कोई सबूत दो, और उसके बाद उसने सबूत के तौर पर उस टाइम मशीन का फोटो पोस्ट किया। ये देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जॉन टाइटोर का कहना था कि वो 2036 में एक फौजी है और उसके दादाजी IBM कंपनी में काम करते थे और IBM कंप्यूटर ही एक ऐसी चीज थी जो उसकी 2036 की कंप्यूटर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती थी। इसी कारण वो टाइम मशीन से 1975 में वापस आया था। कई लोगों ने उससे पूछा कि अगर वो 2036 से आया है तो उसे तो पता होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ऐसी कोई घटना बताओ जो फ्यूचर में होने वाली हो। तो उसके जवाब में जॉन टाइटोर ने बहुत सी घटनाओं के बारे में बताया। उसने बताया कि पेरू में एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उसके बताने के कुछ महीनों बाद 23 जून 2001 को पेरू में इतिहास का सबसे भयंकर भूकंप आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसकी बताई हुई बातों में से 50% से भी ज्यादा बातें सच साबित हुई। जॉन टाइटोर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई। जॉन टाइटोर के सोशल मीडिया अकाउंट से आखिरी पोस्ट 24 मार्च 2001 को आया और उसके बाद जॉन टाइटोर एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। 1954 में जापान के एक एयरपोर्ट पर एक प्लेन आता है और उसमें से एक नॉर्मल बिजनेसमैन बाहर निकलता है। सभी लोगों की तरह उसका भी पासपोर्ट चेक किया जाता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो पासपोर्ट टोरेट नाम की एक कंट्री का था और असल में टोरेट नाम की कोई कंट्री है ही नहीं। स्टार्टिंग में ऑफिसर्स को लगा कि ये कोई पासपोर्ट की गलती है, लेकिन वो व्यक्ति इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। उसका कहना था कि टोरेट नाम की कंट्री सच में है और आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से है, और टोरेट से जापान का ये मेरा पहला ट्रिप नहीं है बल्कि मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ। प्रूफ के लिए उसने अपना पासपोर्ट ओपन करके दिखाया जिसमें जापान का ओरिजिनल स्टाम्प लगा हुआ था। ये देखकर सभी ऑफिसर्स के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उस व्यक्ति से उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लिए और उसे एक होटल रूम में फुल सिक्योरिटी के साथ रखा। उसी रात अचानक वो व्यक्ति किसी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। फुल सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो व्यक्ति कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर्स ने उस व्यक्ति से लिए थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स भी एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। इस घटना का जिक्र कुछ किताबों में भी किया गया था। इन घटनाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करना मत भूलना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि साल भर में एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल जरूर करें। अपने लिए नहीं तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जरूर एक पेड़ लगाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।